हेलो फ्रेंड, मेरा नाम चांदनी है और आप लोग को मेरा वीडियो में स्वागत है। आज मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। 32 से लेके 34, 36, 38, 40 और 42 तक का मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो मेन कपड़े को मैंने साइड में रख लिया है और अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड हमने कर लिया है। अब हम नीचे के साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच इस साइड से, 1 इंच इस साइड से। और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारा 14 है तो 14.5 पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हम जब शोल्डर की सिलाई करेंगे, शोल्डर जॉइंट करेंगे, उसमें चला जाएगा। अब शोल्डर लेंगे 6 इंच और सीधा निशान लगा लेंगे। आर्म होल लेंगे 6 इंच और इस तरह से सीधा निशान लगाना है। अब आर्म होल का शेप दे देंगे। सीना हमारा 9 है तो 9 पे निशान लगेगा। सीना आपका जितना भी रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा और निशान लगाइएगा। तो सीना हमारा 36 है तो हम 36 को 4 से डिवाइड किए तो 9 इंच आया, तो 9 पे निशान लगा लिए। और कमर हमारा 32 है, उसको 4 से डिवाइड करके 8 इंच पे निशान लगाया लिए और 1 इंच हमारा डाट के लिए निशान है। अब इस लाइन को सीधा करते हुए 2 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इस लाइन को अब हम सीधा कर लेंगे। आर्म होल के कॉर्नर से हम 1 इंच 2 सूता पे निशान लगाएंगे। ये हमारा डीप गला रहेगा, इसीलिए 1 इंच 2 सूता पे निशान लगा रही हूँ। अगर गला कम है, छोटा गला बना रही है तो 1.5 इंच पे निशान लगाइएगा। अब आर्म होल हमने जितना लिया था उसके सेंटर से हम गोलाई दे देंगे। गला का जो हमारा चौड़ाई है वो 3 इंच 2 सूता है, तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। आप लोग जितना भी आपका चौड़ाई रहेगा गला का जो नापी में है उससे 2 सूता कम कर लीजिएगा। लंबाई हमारा 10 रहेगा तो 10.5 पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच प्लस कर लेंगे। ये हाफ इंच हमारा जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे उसमें चला जाएगा। और नीचे के साइड से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। आप चाहे तो कोई और गला भी बना सकती है, मैं गोल गला का शेप दे रही हूँ। आपको फिर से रिपीट कर दूँ, ऊपर से मैंने गला का जो चौड़ाई है वो 3 इंच लिया है, नीचे से 4 इंच लिया है। अब गोल गला का शेप दे देंगे इस तरह से। और जो शोल्डर हमारा है उस शोल्डर के सेंटर से हमें डाट के लिए निशान लगाना है। तो डाट के लिए मैं 5 इंच ले रही हूँ। अगर जो फोल्डिंग का मैंने कपड़ा लिया है उसको छोड़ेंगे तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे और उसको लेते हुए 5 इंच पे निशान लगाएंगे।
अब 1-1 इंच हम साइड से निशान लगाएंगे और इसे डाट का शेप दे देंगे। पीछे के पल्ले का निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है। तब अब इसकी कटिंग करेंगे। पीछे वाले पल्ले के रख के हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। इस तरह से बराबर बराबर रख लेना है। पहले निशान हम शोल्डर का लगाएंगे, फिर आर्म होल साइड से निशान लगाएंगे और एक निशान हम गले के साइड लगाएंगे। ये जो गला का चौड़ाई है उसका, और एक निशान हम फिटिंग वाले पर लगाएंगे और नीचे के साइड से सीधा कर लेंगे। मैं मार्जिन के लिए निशान नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर का और नीचे का कपड़ा हमारा बराबर है। हाफ इंच हम शोल्डर के साइड से बढ़ाएंगे। आप चाहे तो कमर के साइड से बढ़ा सकती है, मगर हमारा कमर का साइड कपड़ा नहीं है इसलिए मैं ऊपर से हाफ इंच बढ़ा रही हूँ। ये हाफ इंच मैं इसलिए बढ़ा रही हूँ कि जब हम बेल्ट और कटोरी की सिलाई करेंगे तो उसमें हाफ इंच हमारा चला जाएगा, इसलिए। आगे का गला हमारा 6 है तो 6.5 पे निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमारा 3.5 रहेगा गला का। जब भी आप गले की मार्किंग करेंगे, आगे या पीछे का गला हो, तो जो चौड़ाई है वो बराबर होना चाहिए। पीछे का और आगे का जो चौड़ाई है गला का बराबर होना चाहिए, नहीं तो जब शोल्डर की आप लोग सिलाई करेंगे तो शोल्डर आपका कम ज़्यादा हो जाएगा और आर्म होल साइड से आपको छाँटना पड़ेगा। और छाँटने के बाद आपका सीना और बाजू का जो फिटिंग का सिलाई है वो सीधा नहीं आएगा, इसलिए इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्म होल के साइड बॉक्स बना लीजिएगा, जैसे मैं बना रही हूँ, देखिए। अब जो कॉर्नर है हमारा आर्म होल का, वहाँ से 2 सूता हमें नीचे के साइड निशान लगाना है। आर्म होल मैंने पीछे वाले पल्ले में 1 इंच 2 सूता लिया था, तो आगे के पल्ले में 1 इंच लेना है, इसीलिए मैंने 2 सूता कम कर लिया है। हमने जो हाफ इंच ऊपर के साइड निशान लगाया है, हाफ इंच बढ़ाया है, उसको छोड़ते हुए हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये जो हमारा 1 इंच दिख रहा है, ये हमारा फोल्डिंग के लिए रहेगा। देखिए, पीछे पल्ले में मैंने 1 इंच फोल्डिंग के लिए रखा था, तो आगे पल्ले में भी हमें 1 इंच फोल्डिंग के लिए लेना है। और जहाँ से फोल्डिंग का निशान लगाया है वहाँ से 2 इंच ऊपर के साइड हमें निशान लगाना है, इस तरह से बराबर बराबर से। दोनों साइड बराबर से निशान लगाने के बाद इस लाइन को सीधा कर लेंगे। फोल्डिंग का जो निशान है वहाँ से मैंने जो 2 इंच लिया है, ये बेल्ट के लिए मैंने लिया है। अब बेल्ट का जो निशान लगाया है उसके ऊपर से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। अब जो गला का कॉर्नर है वहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो मैंने कॉर्नर में 1 इंच निशान लगाया है उसको 2.5 इंच पे मिला लेंगे, इस तरह से। एक निशान हम फिटिंग का जो निशान है उस निशान से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है। आगे साइड में मैंने जो मार्जिन के लिए कोई भी लाइनिंग नहीं दिया है, मतलब मार्किंग नहीं की है, क्योंकि
ऊपर और नीचे का कपड़ा हमारा बराबर है इसीलिए। अब जो मैंने 2.5 इंच मिलाया है लाके उसको हम 3 इंच पे मिला लेंगे। 3 इंच इधर से हम लेंगे। 1 इंच पे जो मैंने निशान लगाया है बेल्ट के ऊपर से, 3 इंच जो मैंने निशान लगाया है उस निशान को 1 इंच से मिला लेना है इस तरह से। ये मैंने बेल्ट का शेप दे दिया है। अब जो हमारा सेंटर है कटोरी का, ये वाला सेंटर, उस पे हम कैसे निशान लगाते हैं उसको बताऊँगी, क्योंकि सबका सेंटर अलग अलग होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। तो ये निशान हम ब्लाउज की नापी से लगाएंगे। तो ये हमारा नापी है। मैं वीडियो को जूम कर रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए ये जो पाइपिंग है, पाइपिंग से जो हमें बेल्ट का जो सिलाई हुआ है, बेल्ट को छोड़ते हुए ऊपर के साइड से आपको नाप लेना है। देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारा सेंटर है, ये 5 इंच आ रहा है और ब्लाउज का नापी में हमारा 4 इंच है, तो 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे। ये हाफ इंच हमारा गला का साइड चला जाएगा और हाफ इंच हमारा जब हम कटोरी और बेल्ट की सिलाई करेंगे तो उसमें चला जाएगा। इसलिए मैं 5 इंच ले रही हूँ। आप लोग का सेंटर जितना भी आए नापी में, उससे 1 इंच आप लोग को बढ़ा लेना है। इससे आप कोई भी साइज़ का कटोरी ब्लाउज का कटिंग कर सकती है। तो आगे के पल्ले का निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड कर लिए हैं इस तरह से। अब कटोरी को अस्तर के बीचे बीच हमें रखना है। अब हम कटोरी को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर के साइड से हाफ इंच निशान लगाएंगे गला साइड से, और साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड से भी 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और जो मैंने ऊपर के साइड से हाफ इंच निशान लगाया है उसको 1.5 इंच पे इस तरह से मिलाना है। अब गला का मार्किंग करना है। और जो 1.5 इंच हमने निशान लगाया है नीचे के साइड, उसको गला पे लाके से मिला लेना है। अब कटोरी का सेंटर निकालेंगे। तो कटोरी का सेंटर निकालने के लिए हमें बीच से रख के पहले नाप लेंगे। तो 6 आ रहा है तो हम 3 पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच नीचे की साइड निशान लगाएंगे। उधर से मैंने 1.5 इंच लिया था और ये जो कटोरी का सेंटर से 1.5 इंच लिया था, उसको हम स्केल की मदद से मिला लेंगे। इस तरह से जो 1.5 इंच मैंने साइड में लिया है वो जो सेंटर में 1.5 इंच है उससे मिला लेना है। इसी तरह दोनों साइड आपको मिलाना है। अब जो ये कटोरी हमारा है इसका कोई काम नहीं है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि मार्किंग अच्छे से नहीं हुआ है, निशान अच्छे से नहीं लगा है, तो आप वहाँ पे डार्क कर लीजिएगा।
अगर गोल गला चाहिए तो आपको गोल गला का शेप यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है, गोल गला जो मार्किंग किया है हमने कटोरी में, उसको आपको थोड़ा सा और राउंडिंग कर लेना है अगर गोल गला चाहिए तो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटोरी भी हमारा कर चुका है, कटोरी की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब इस कटोरी में हम डाट के लिए निशान लगाएंगे। जो मैंने अभी 1.5 इंच बढ़ाया था और ऊपर साइड 1/2 इंच बढ़ाया था, ये हमारा कटोरी में डाट लगता है, उसके लिए मैंने बढ़ाया था। अब हम कटोरी में डाट के लिए निशान लगाएंगे। तो कटोरी के सेंटर से बीचों बीच से आपको 3.5 पर एक सीधा निशान लगाना है और साइड से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाया है। कटोरी बढ़ाते टाइम मैंने 1.5 इंच बढ़ाया था, इसीलिए इसमें भी हम 1.5 इंच लेंगे। अगर आप 2 इंच बढ़ाती तो आपको 2 इंच लेना था। तो 1.5 इंच बढ़ाया, इसलिए मैं दोनों साइड से, इस साइड और इस साइड से, दोनों साइड से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। अब इस तरह से इसे डाट के लिए शेप दे देंगे, जिस तरह से मैं दे रही हूँ आप लोग भी ऐसे ही शेप दे दीजिएगा। अब दूसरा वाला कटोरी को उसका ऊपर रख लेंगे बराबर से और ऐसे ठोकना है। देखिए दूसरा कटोरी में भी हमारा निशान लग चुका है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, इसे आप डार्क कर लेंगे। आप लोग को मैं फिर से बता दूं कि कटोरी के बीचों बीच मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है और साइड साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाया है। देखिए इसी तरह से आप लोग को भी निशान लगा लेना है दोनों कटोरी में। दोनों कटोरी में मैंने निशान लगा लिया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। अपने नाप के हिसाब से बाजू का लंबाई ले लीजिएगा। तो नापी में हमारा जो बाजू का लंबाई है वो 3 है, तो 3 पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम ले लेंगे फोल्डिंग के लिए। आप लोग चाहे तो 2 इंच भी फोल्डिंग के लिए ले सकती हैं। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। बाजू का जो गोलाई है हमारा वो 6 है। अब अपने नाप के हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैं 6 पे निशान लगा रही हूँ और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब जब भी बाजू की गोलाई का जब निशान लगाएंगे और उसको जब सीधा करना है तो थोड़ा सा तिरछा आपको रखना है, पीछे के साइड से थोड़ा बड़ा रखना है तिरछा करके। 2 इंच में सीधा निशान लगा रही हूँ और 2.5 इंच पे मैं इसको डाउन करूँगी। अगर आप लोग बड़ा बाजू बना रही है 6 इंच का तो 3 इंच पे डाउन करिएगा और अगर इससे भी बड़ा है तो 3.5 पे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे जो मैंने डाउन के लिए निशान लगाया है। और ये जो 2 इंच मैंने निशान लगाया है सीधा, उस निशान से हम जो डाउन करने के लिए 2.5 इंच निशान लगाया है उस पे हम मिला लेंगे इस तरह से, ऐसे शेप देते हुए, राउंडिंग शेप देते हुए। और 1/2 इंच हम आगे वाले पल्ले के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से।
तो बाजू की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बाजू हमारा कट चुका है। मैंने सिंगल बाजू की कटिंग की थी। इसी तरह से दूसरे बाजू की कटिंग करेंगे। दूसरे वाला बाजू को अस्तर में मैंने ऐसे रख लिया है, जो मैंने अभी कट किया है बाजू को, और बराबर से रख के आपको दूसरा बाजू भी कट कर लेना है। तो दूसरे बाजू की भी मैंने कटिंग कर लिया है। अब मेन कपड़े पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो मेन कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। बंद वाला हिस्सा अपने साइड रखिएगा और खुला वाला हिस्सा आगे साइड में रखिएगा, जैसे मैंने अस्तर की फोल्डिंग की थी। सबसे पहले मैं पीछे वाले पल्ले की कटिंग करूँगी। आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग मेन कपड़े पे अस्तर को रख के कटिंग करेंगे तो शोल्डर और आर्म होल और साइड से आप लोग को 1-1 इंच मेन कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो पीछे वाला पल्ला अभी कट चुका है। अब हम देखेंगे कि कौन सा पल्ला हमारा कहाँ पे कट जाएगा। तो मैं तीरे की कटिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने पीछे वाले पल्ले में 1-1 इंच मेन कपड़े को छोड़ते हुए कट किया था, वैसे ही तीरे में भी आपको कट करना है। अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब जो भी पार्ट आप कट करना है मेन कपड़े में रख के, उसमें 1-1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ही कट करना है। अब कटोरी की मैं कटिंग करूँगी। आप लोग कटोरी को जो है कोई भी पार्ट को जिधर से आपका एडजस्ट हो जाता है उधर से आपको रख के कटिंग करना है। तो कटोरी में भी मैं 1-1 इंच मेन कपड़ा को छोड़ते हुए कटिंग कर रही हूँ। कटोरी भी मैंने काट लिया है। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू भी मैंने काट लिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको सिलाई करके बताऊंगी। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।